ये श्राद्ध कर्म, श्राद्ध पक्ष, हाँ, श्राद्ध पक्ष पंडित जी क्यों हो रहा है और ये काहे शुरू हुआ है, कुछ इस पर प्रकाश श्राद्ध डालिए। पक्ष हर व्यक्ति के जितने भी पितृ होते हैं उनकी शांति के लिए होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। वो ठाकुर जी के धाम में रह करके रोजाना, ऐसा नहीं श्राद्धों में ही, वो हर रोज ठाकुर जी से अन्न की, जल की, वस्त्र की आशा करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने घर में ठाकुर जी का भोग जो लगाते हैं उसको ठाकुर जी के भोग से पहले आपके पितृ ग्रहण करते हैं। तो जो कुंती के पुत्र हुए कर्ण, या रमण रीति से थोड़ा इसकी विशेषता है कि कुंती के पुत्र हुए कर्ण, वो अपने घर में रोजाना सुबह सूर्य उदय होने से पहले और शाम को रोजाना सूर्य अस्त तक वो रोजाना 1.25 मन सोने का दान करते थे। 1.25 मन कितना होता है? 50 किलो। 50 किलो सोना कर्ण अपने घर में रोजाना दान किए। मरने के बाद में जब भगवान के धाम वैकुंठ में गए तो उनको एक सोने का महल मिला। तो भगवान के आगे हंसने लगे, क्या कहने लगे? कृष्ण, जो मेरे को पृथ्वी पे मिला था वही मेरे को यहाँ मिलता है। तो कन्हैया भी हंसने लगे। तो कन्हैया ने ये नहीं बोला कि आगे देखिए, आगे देखिए क्या होता है। जब भोजन का थाली आया राजा कर्ण के आगे, और जैसे ही राजा कर्ण ने भोजन की थाली को हाथ लगाया तो वो थाली सोने की बन गई। जो दाल थी, जो भी चावल था, जो भी भोजन था, जो भी मिष्ठान था, वो सब सोने का बन गया। पीने के लिए पानी आया, वो भी सोने का बन गया। मतलब जो भी वस्तु कोई पहनने के लिए आ रही है, कोई खाने के लिए आ रही है, कुछ भी आ रही है, मतलब वो जिस चीज़ को देख रहा है वो सोने का बन जा रहा है। तब प्रभु से राजा कर्ण, तब प्रभु से राजा कर्ण क्या बोला कि कृष्ण, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जो दूध का भरा गिलास आता है या पहनने का कोई भी वस्त्र आता है, कोई भी भोजन की सामग्री आती है, मैं अपने हाथ में लेता हूँ तो सोना बन जाता है। तो प्रभु ने बोला है, करनी कर कर क्यों करे कर्ण, और क्यों करके पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तू आम कहाँ से पाए। कोई व्यक्ति आपके आगे रो रहा है कर्ण, कोई पीने के लिए पानी मांग रहा है, तुमने सोना दिया है। तो प्रभु से क्या बोला है कृष्ण से कि कृष्ण, जो मुक्ति, जिस मुक्ति ने मेरा कल्याण किया है, मैं वैकुंठ में आया हूँ, वो मुक्ति का कल्याण आपने किया है, तो कोई क्षण या कोई ऐसा उपाय होगा मेरा भी कल्याण हो। तो भगवान ने राजा कर्ण को 16 दिन का समय दिया है। वो 16 दिन का समय लेके यहाँ मृत्यु लोग रमण रीति में आए और उन्होंने यहाँ आकर के 16 दिन 16 प्रकार का अलग अलग दान किया है। उसमें सबसे बड़ा दान बोला गया है अन्न का दान। जब वो यहाँ अन्नदान करने लगे तो प्रभु से एक संकल्प में बोले, श्लोक बोला गया है कि अन्नदानम समदानम न भूतो न भविष्यते देवर्ष पितृभूतानाम तृप्त रत्ने न जायते। कृष्ण, अब तक मैंने जो किया मैंने वैकुंठ में पाया, लेकिन आज मैं जो अन्नदान करके जाता हूँ इसे मेरी माता कुंती के लिए और ये मेरे पिता सूर्य के लिए वैकुंठ में प्रदान करना है। तभी से भगवान ने इन 16 दिनों को पितृ पक्ष के रूप में, श्राद्ध पक्ष के रूप में प्रारंभ किया है। क्योंकि हमारे आपके जितने पूर्वज हैं भगवान क्या रहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने पितरों के कल्याण के लिए अपनी पितरों की तिथि वाले दिन अपने घर में श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि भगवान ने जब अपने मन में सोचा कि आने वाला कलयुग है, मैं हर व्यक्ति का मुक्ति कहाँ से करूँगा, तो भगवान ने ये 16 दिन बनाए। हमारे आपके पितर हैं, पूर्वज हैं। हम पहले ठाकुर जी का यमुना जी पे जाते हैं, स्नान करते हैं, यमुना मैया का जलार्पण करते हैं और अपने पितरों का ध्यान करके आते हैं। आपके हमारे पितर हमारे साथ में आते हैं, उनको हम भोजन खिलाते हैं, तो आपके पितर आपका भोजन ग्रहण करते हैं। यही श्राद्ध पक्ष ऐसे हैं जो आपके पितरों को वैकुंठ में शांति होती है। जय बोलो गोवर्धन नाथ की।